हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो हम लोग यहाँ पे आरा के स्टेशन पे दिख रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से मैहर माता शारदा भवानी के दर्शन करने। तो यहाँ पे ये मेरे बेटे का मन्नत था, तो हम सभी लोग तैयार थे। यहाँ पे मेरी मम्मी है, मेरी छोटी बहन है, हम हैं और एक मेरी गांव की एक चाची हैं, वो हैं। और हमें ट्रेन पे बिठाने के लिए हमारे पापा और मेरे हस्बैंड जी आए थे। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेन पे बैठ चुके हैं। हम लोग अपना अपना सीट पकड़ चुके हैं। तो यहाँ पे ट्रेन पे हंसी मजाक करते करते हम लोग पहुँचेंगे मैहर। तो यहाँ पे हम लोग हंसते खेलते मैहर माता की। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आ गए हैं मैहर स्टेशन पे। यहाँ पे हम लोग उतर के अब ऑटो के लिए जा रहे हैं स्टेशन से बाहर। तो मेरे पूरे वीडियो में बने रहिए। बाय। तो यहाँ पे सब लोग अपना अपना बैग लिए। तो हम लोग यहाँ पे ऑटो पे बैठ चुके हैं। बगल में नाला दीदी, पानी पी लीजिए। एक बोतल ना बोतल का हमने थोड़ा सा पानी है दीदी, देखिए। हम लोग को रूम मिल गया है कबाड़ी, लेकिन का है तो सब चलेगा। हम लोग माता रानी तारे रक्षा करे के रूम मिल गया है, हम लोग रूम में आके बैठ गए हैं। तो यहाँ पे रूम में मिलने के बाद हम यहाँ पे आए थे थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट में घूमने के लिए, यहाँ पे मतलब थोड़ा सा कुछ लेने के लिए। तो यहाँ पे हमने बहुत सारा चीज़ देखा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर चीज़ था, जो कि हम लोग को मन थोड़ा भा गया था और हम लोग ने थोड़ा बहुत ले लिया था। मन तो ऐसे भी सबका थका हुआ था, लेकिन हम लोग जहाँ औरत जात हो वहाँ ये चूड़ी सिंदूर बिंदी जहाँ दिख जाए वहाँ तो हम लोग पक्का ही खड़ा होंगे। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा सिंदूर बिंदी और जो भी चूड़ी वगैरह था वो हम लोग लिए। और उसके बाद मम्मी और हम लोग को चाय का बहुत पीने का मन हो रहा था, तो यहाँ पे हम लोग चाय लिए और ये दोनों बात करते करते चाय पी रही थी। और यहाँ पे ये भी चाय का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी मुँह लटका के। तो यहाँ पे हम लोग पहले चाय पियेंगे। तो ये देख सकते हैं बहुत कुछ हम लोग ले लिए थे। तो यहाँ पे हम लोग का चाय आ चुका है, गर्मा गर्म चाय पी ही रहे थे हम लोग कि तब तक यहाँ से माता रानी के दरबार में काली माँ का शायद कुछ पूजा वगैरह था। तो यहाँ से नाचते कूदते बहुत श्रद्धालु जा रहे थे डीजे वीजे पे गाना बजा के, और काली माँ को मूर्ति बना के और सभी डांस कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे काली माँ का मतलब प्रतिमा बना के और लेके जा रहे थे और डांस करके जा रहे थे। हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत नाच कूद रहा था लोग। ये माता के दरबार में जा रहा था ऐसे ही डीजे वीजे बजाते हुए। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। ये गाना यहाँ का मुझे काटना पड़ा था क्योंकि गाना था इसलिए। और काफ़ी सुंदर माता रानी का मतलब ये मतलब औरत को ही काली माता बनाया गया था और अस्त्र शस्त्र पकड़ा के ले गया था। तैयार हो गई, चाची तैयार हो गई, पलक डुगू सब कोई तैयार हो गया माता रानी के दर्शन के लिए। हम सभी तैयार हो गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। बाय बाय। बोतल कहाँ से जय माता दी, जय माता दी। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं माता रानी के दरबार के लिए, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी हम लोग ऐसे ही रोड पे चल रहे थे और धीरे धीरे पहुँचेंगे माता का जहाँ से सीढ़ी का मुख्य प्रवेश द्वार है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले चाय पिए थे, उसके बाद हम लोग आगे जा रहे हैं। तो इतना छोटा छोटा बच्चा भी है। वहाँ का सीढ़ी था, माता शारदा का सीढ़ी था 1051 की 52 सीढ़ी था। यहाँ से ये प्रवेश द्वार शुरू हो गया है। अब हम लोग यहाँ चढ़ना शुरू करेंगे। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी आराम से हंसते खेलते जय माता दी बोलते चढ़ चुके थे ऊपर। तो ये सब इतने एक्टिव थे जितना एक्टिव हम लोग ना थे, ये बच्चे थे। सच में बच्चे तो भगवान के रूप होते ही हैं। तो यहाँ पे ये मेरी मम्मी चढ़ाने वाला जो मन्नत वाला जो भी चढ़ाने बढ़ाने वाला था वो अपने पीठ पे लटकाते हुए धीरे धीरे जा रही थी। तो
ये अपना पीठ पे ही लटका ली, क्योंकि हाथ पे लटका के कितना दूर चलती, इसलिए इसे स्टाइल में इन्हें आने हमेशा धाम करती हैं, इसलिए इन्हें सब पता है कैसे क्या करना चाहिए भाई। तो ये धीरे धीरे चढ़ते जा रही हैं और हम लोग पीछे पीछे हैं। और मेरी बहन की छोटी सी जो 2 साल की लड़की है वो भी मतलब 600-700 सीढ़ी चढ़ रही है, और ये भी जय माता दी बोल रही थी। इसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। देख सकते हैं आप लोग कितना प्यार से जय माता दी करके चढ़ रही थी। हम लोग बोल रहे थे जय माता दी, तो ये भी बोल रही थी जय माता दी। और ये इतना अच्छे से चढ़ते जा रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बेचारी थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। ये मेरे दोनों बच्चों को देख के दौड़ दौड़ के पकड़ के चढ़ रही थी, इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चढ़ चुकी थी। तो इसके वजह से हम लोग थोड़ा धीरे धीरे चल रहे थे। और हम लोग जैसे आधे सीढ़ी पे मतलब 400-500 सीढ़ी पे गए हैं, वैसे इतना तेज़ का आंधी और तूफान आया था, ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ टूट के हम लोग के ऊपर गिर जाएगा। लेकिन माता रानी पता नहीं हम लोग का परीक्षा ले रही थी शायद, कि हम लोग इतने आंधी तूफान में आ रहे हैं या नहीं। और यहाँ पे मेरी बहन और चाची रेस्ट कर रही थी, थक गई थी लोग, लेकिन मेरी बेटी बोल रही थी कि हम भी जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं माता रानी के दरबार पे। तो ये हैं मैया शारदे भवानी। तो यहाँ पे मोबाइल ले जाना बैन है, लेकिन मैंने कैमरा ऑन करके मोबाइल ऐसे डायरेक्शन पकड़ा था जिससे वहाँ के पंडित लोग को पता ना चले। और थोड़ा दूर मेरा कैमरा ऑन था, लेकिन ये लोग कैमरा ऑफ करवा देंगे बाद में। तो यहाँ पे भी अंदर बहुत लाइन लगा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। तो मैंने बीच का भीड़ जो था वो कट कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था, इसमें कैमरा अच्छा से रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके सब लोग माता रानी का दर्शन कर रहे थे। तो ये रही माता रानी जहाँ हम लोग दर्शन किए। ये मेरा कैमरा ऑन था इसलिए थोड़ा बहुत दर्शन हो चुका था। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग पीछे दरवाजे से बाहर निकलना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने श्रद्धालु आ चुके हैं। और यहाँ पे मतलब बारिश और वो बर्फ़ भी गिरा था और हवा बहुत तेज़ था। और यहाँ पे सब लोग दर्शन करके बाहर निकल के और यहाँ पीछे पूजा वूजा हो रहा था माता रानी का। तो यहाँ पे भी सब लोग देख सकते हैं माता रानी का मंदिर का पीछे है। तो यहाँ पे सब लोग पूजा कर रहा था, और जिसका बाल वगैरह चढ़ाना था वो यहाँ पे चढ़ रहा था। तो हमारे यहाँ मम्मी को जिधर मंदिर मिल जाए वहाँ से वो हटती नहीं है। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग मतलब सीढ़ी से उतरने के जा रहे थे। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर माता रानी लोग का था। तो यहाँ पे भी हम लोग दर्शन करते हुए चलते जा रहे थे। वहाँ पे भैरव नाथ थे लोग, तो उनको हम लोग प्रणाम किए और वहाँ दान दक्षिणा दे के, और फिर जितने मंदिर थे वहाँ से हम लोग टीका उका करके और अपना मतलब जो भी था अब उतरने का कार्य शुरू कर रहे थे। तो यहाँ पे अब मतलब माता रानी से अब दूर होने का तो मन कर नहीं रहा था, इसलिए सबको थोड़ा टाइम पास करना था। तो अब हम लोग उतरने की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ से देख सकते हैं ये नीचे का सीढ़ी है। तो यहाँ पे पहले हम लोग माता रानी का एक और हैं वहाँ दर्शन कर लेंगे, उसके बाद हम नीचे जाएंगे। तो यहाँ सब लोग दर्शन कर रहा है माता रानी का, देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ था। सुबह के हम लोग 4 बजे निकले थे और उतरते उतरते हम लोग को 8 बज गया था। तो यहाँ हम लोग दर्शन करके अब हम लोग यात्रा अपना नीचे का शुरू करेंगे। तो हम लोग यहाँ उतरना शुरू कर चुके हैं और यहाँ से आप देखेंगे कि बहुत ऊंचाई पे हैं ये माता रानी। मतलब हम लोग का तो हालत ख़राब हो गया था, लेकिन यहाँ से हमें तुरंत निकलना था विंध्याचल, क्योंकि विंध्यवासिनी माता का भी मन्नत है। तो देख सकते हैं ये कितना ऊंचाई पे है और कितना ऊंचे पे हम लोग हैं, और ये नीचे एकदम छोटा छोटा सा दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग धीरे धीरे करके उतर के और सीधे जाएंगे स्टेशन पे, क्योंकि वहाँ से हमें विंध्याचल में जाना है, विंध्यवासिनी माँ का भी पूजा करना है। उसके बाद वहाँ से हमें बनारस भी निकलना है, क्योंकि एक साथ हम लोग पूरा मतलब निकले थे कि जितना रास्ते में मिलेगा सब धाम करते आएंगे। मेरे बेटे का मन्नत था ये सब, तो ये मम्मी मन्नत मांगी थी, तो ये सब मन्नत पूरा करने के लिए हम लोग आए हैं साथ 3 धाम करने। तो यहाँ से धीरे धीरे करके सब लोग उतर रहा है
तो चढ़ने में ज़्यादा मेहनत लगता है, लेकिन उतरने में तो आदमी तुरंत उतर जाता है। तो हम लोग मतलब ऑलमोस्ट सब लेके 10 से 15 मिनट में, आधे घंटे में उतर चुके थे। यहाँ पे हम उतर चुके हैं, पहले अपने बच्चों को लेकर बैठे हैं और पीछे से लोग आ रहे हैं। बंदर का बच्चा उतर जाएगा। भाभी, बंदर का बच्चा, चल देखते बंदर का बच्चा। प्लास्टिक को पकड़ लो। ये माता का मेन प्रवेश द्वार है। उतरने के बाद हमें प्यास बहुत तेज़ लगा था, तो हम सब पी रहे थे गन्ने का जूस। और मम्मी मेरी चाय बोली कि मुझे चाय पीना है, तो वो चाय की दुकान पे चली गई थी और हम लोग सभी गन्ने का जूस पी रहे थे। तो गन्ने का जूस पीने के बाद अपना सामान रेस्ट हाउस से लेके और हम लोग निकले थे स्टेशन की ओर, क्योंकि हमें बहुत जल्दी ट्रेन पकड़ना था, हमारा ट्रेन। तो आगे का पार्ट ज़रूर देखिए।